बच्चा अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाली है और उसमें निकाली है आज अभ्यास पत्र 3, यानी कि पार्ट 9 से 12 पर आधारित है इसका अभ्यास प्रश्न पत्र। तो आज आपको ये करना है। तो इसके साथ ही आप अपनी कॉपी भी निकालिए। कॉपी में आज हम ये सब करेंगे। तो सर्वप्रथम आज की दिनांक डालिए। अभ्यास पत्र 3 9 से 12 पर आधारित पाठ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला है, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ख, विशेषण की परिभाषा लिखिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में गलत सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, आपको उनको पुनः दोबारा लिखना है। जैसे क, वह के हाथ में क्या है, जबकि सही होगा उसके हाथ में क्या है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे है ख, मैं 3 भाई है, जो कि सही होगा मेरे 3 भाई हैं। ग, मेरे को अपनी पुस्तक देकर जाना, इसका सही होगा मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना। घ, मैंने आज जाना है, मुझे आज जाना है। तो इस प्रकार से ये सही होंगे। अब तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का कौन सा भेद है, उस पर सही का निशान लगाइए। आपको अकर्म और सकर्म दे रखा है, तो आपको लिखना है। तो ये ऐसे लिखा, अध्यापिका पढ़ा रही है, तो यह है अकर्म क्रिया। ख, लड़का पहाड़ पर चढ़ रहा है, सकर्म। किरण अखबार पर पढ़ रही है, सकर्म। और चिड़िया उड़ गई, सकर्म। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और काल का नाम लिखिए। क, पानी बह रहा है, तो कौन सा काल है? बह रहा है यानी कि वर्तमान काल। ख, पिताजी ने खाना खा लिया है, तो खा लिया यानी कि भूतकाल, काम हो चुका है। ग, कपड़े शाम तक सिल जाएंगे, तो यह है भविष्य काल। कल मेरा जन्मदिन था, तो यह है भूतकाल यानी कि आपको काल लिखना है। पांचवा है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष शब्दों को छांटकर लिखिए। क, मेरी लाल टोपी कहाँ है, तो विशेषण है लाल, विशेष्य है टोपी। ख, यह मेरी गुड़िया है, तो विशेषण है गुड़िया, विशेष्य है मेरी। ग, तुम्हारी नई साइकिल कहाँ है, तो विशेषण है इस पे नई और विशेष्य है साइकिल। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे है घ, बगीचे में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है, तो विशेषण है रंग बिरंगी और विशेष्य तितलियां। अब छठवां आपका उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। सर्वनाम शब्दों की लिंग की पहचान होती है, तो वो होती है क्रिया से। और ख, सांप जहरीला जीव है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, तो वो है गुणवाचक विशेषण। तो ये आपको अपनी कॉपी में करना है। और ये कहाँ से देख के करना है? ये आपका है पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 में अभ्यास पत्र 3 है, उसमें से आप करिए। ओके।